प्रदूषण को लेकर हाल ही में हुए शोध में अधिक प्रदूषित शहरों में 74 सिटी अकेले अपने भारत में ही है। इसकी वजह से प्रदूषित इन भारतीय शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है। गौर करें तो हवा में प्रदूषण और यातायात के शोर से सबसे ज़्यादा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का रहता है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के बढ़ने से इसका खतरा और 9% तक बढ़ने की संभावना रहती है। वहीं शोर बढ़ने से पोल्यूशन 6% तक बढ़ सकता है। भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां हवा और ध्वनि प्रदूषण एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। इनसे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। इस तरह से प्रदूषण भारत जैसे देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये निष्कर्ष एक शोध रिपोर्ट के आधार पर कही गई है। जान लें कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण और ट्रैफिक की आवाज़ दोनों मिलकर सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये रिपोर्ट स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एनवायरमेंटल मेडिसिन संस्थान के शोध जर्नल एनवायरमेंट इंटरनेशनल में पब्लिश भी हुआ है। यूरोपीय संघ और WHO के दिशा निर्देशों पर हुआ ये शोध यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह विश्लेषण किया है। इस रिसर्च में डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड के करीब 37 लाख एडल्ट के डेटा को शामिल किया गया। इस जांच के नतीजों से ये पाया गया कि पोल्यूशन के PM 2.5 की मात्रा में प्रति घन मीटर 5 माइक्रोग्राम की बढ़त होने पर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरा 9% तक बढ़ सकता है। शोध के आधार पर यह भी कहा गया है कि इसी तरह ट्रैफिक का शोर यदि 11 डेसिबल बढ़ जाता है तो ये खतरा 6% तक बढ़ता है। इतना ही नहीं, जब ये दोनों कारक एक साथ मौजूद होते हैं तो खतरा और अधिक बढ़ जाता है। भारत में हम ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया कि शांत इलाकों में जहाँ शोर 40 डेसिबल तक पहुँचता है वहाँ PM 2.5 के बढ़ने से स्ट्रोक का खतरा 6% तक बढ़ गया है। वहीं अधिक शोर वाले क्षेत्रों में यानी 80 डेसिबल में यह खतरा 11% तक चला गया। भारत के लिए यह एक खतरे की घंटी भी है और शोध से ये निष्कर्ष हो गया है कि भारत जैसे देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। भारत में अकेले वायु प्रदूषण ही नहीं, ट्रैफिक का शोर भी बहुत होता है। यहाँ दोनों ही यही गंभीर समस्या चली आ रही है। सर्वे में पाया गया कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से अकेले 74 नगर तो भारत में ही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर डाला गया है कि बढ़ते प्रदूषण का असर सभी महानगरों पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे शहर इसमें शामिल हैं। जनरल नेचर कमीशन में प्रकाशित एक अन्य शोध पत्र से ये बात सामने आई है कि प्रदूषित हवा में थोड़े समय के लिए सांस लेने से हमारी सोचने समझने की क्षमता भी अब घटती जा रही है। नई दिल्ली भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI गंभीर प्लस श्रेणियों में है। ये खतरा बढ़ता जा रहा है। AQI.in के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, इलाहाबाद और रोहतक जैसे शहर भी शुक्रवार सुबह वायु प्रदूषण के घातक स्तर का सामना कर रहे थे। दिल्ली में इस सप्ताह की शुरुआत में ही AQI 400 से ज़्यादा हो गया है। बता दें, 50 तक AQI होने से पता चलता है वहाँ हवा साफ है और स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है। वहीं 51 से 100 AQI होने पर हवा मध्यम स्तर पर प्रदूषित है और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ यदि AQI किसी शहर में 101 से लेकर 200 तक है तो वह हवा प्रदूषित है। वहाँ सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा 201 से अगर 300 AQI किसी शहर में है तो वहाँ हवा प्रदूषित है और सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इसके साथ अगर AQI किसी शहर में 301 से लेकर 400 तक है तो हवा बहुत ही प्रदूषित है और सभी लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो सकती हैं। जानिए, हम देखते हैं इस हमारे भारत के किस शहर में इस दौरान AQI क्या है। नई दिल्ली
405 एक्यूआई यानी खतरनाक, गाजियाबाद 395 एक्यूआई गंभीर, नोएडा 339 गंभीर, फरीदाबाद 324 गंभीर स्थिति, सोनीपत 323 गंभीर स्थिति, हापुड़ 312 गंभीर स्थिति, अमृतसर 309 गंभीर स्थिति, गुरुग्राम 302 गंभीर स्थिति, बांदा 301 गंभीर स्थिति, कैराना 300 अनहेल्दी। इसके अलावा अन्य शहरों में भी एक्यूआई बढ़ती हुई देखी गई है।